जय श्री राम साथियों। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक श्रृंखला शुरू की थी आपकी जन्म कुंडली पर। जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में 9 ग्रहों के प्रभाव के बारे में वो श्रृंखला पूरी हुई। 9 ग्रहों का प्रभाव हमने एक प्लेलिस्ट डाल रखी है, आप उस पर जा करके देख सकते हैं। अब उसके आगे हमने पुनः शुरू किया है कि आपके जन्म के वार, तिथि, पक्ष तथा नक्षत्र और मास का फल कैसा होगा। हालांकि बिना जन्म कुंडली के किसी के बारे में कुछ कहना बहुत सही नहीं है, लेकिन जिस भी जातक की कुंडली गायब हो चुकी है या कुंडली बनी ही नहीं है, लेकिन उनको अपना वार, तिथि, महीना, नक्षत्र कुछ याद है, तो उसके आधार पर कुछ अपने बारे में या सामने वाले के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम शुरू किए हैं सबसे पहले जन्म नक्षत्र का फल। आपके जन्म नक्षत्र का फल कैसा होगा, आप किस नक्षत्र में जन्म लिए हैं, आपके ऊपर कैसा प्रभाव होगा, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, इत्यादि के बारे में आज चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम शुरू करें उसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें वीडियो पड़ी हुई आप देख सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले नक्षत्र के बारे में कि अश्विनी नक्षत्र। यदि आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, ठीक, तो आपके साथ कैसा होगा, आप कैसे व्यक्ति होंगे, इत्यादि की चर्चा आज करेंगे। अगर आप अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाले हैं तो आप सुंदर होंगे, बुद्धिमान होंगे, विनम्र होंगे, किसी भी कार्य में दक्ष हो सकते हैं, आप सुखी व्यक्ति हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं। अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति यशस्वी होता है, करुणामय होता है। हाँ, चापलूसी द्वारा राजा का कृपा पात्र भी बना रहता है। वो पशु अथवा वाहन का विशेषज्ञ होता है, किसी स्त्री की कृपा से कृतार्थ भी होता है वो। अगर वहीं हम बात करें दूसरे नक्षत्र कि कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा होगा, तो कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है वह भी सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, बुद्धिमान होगा, कुछ कृपण होगा, शत्रुओं से पीड़ित हो सकता है, वह जातक क्रोधी हो सकता है। कृत्तिका नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति किसी विद्या का विशेषज्ञ हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकता है, किसी न किसी विद्या का विशेषज्ञ होगा। वो विलासी व्यक्ति होगा, आशाजीवी होगा, बहुभोजी भी उसको कह सकते हैं। उस जातक का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक होगा, वह जातक आराम पसंद करता है। जिनका भी जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है वह जातक आराम पसंद करता है, स्त्रियों के साथ रहना उसे ज्यादा अच्छा लगता है। हम ये भी कह सकते हैं वह पर स्त्रीगामी भी हो सकता है। अगर वहीं हम बात कर लें तीसरे नक्षत्र भरणी नक्षत्र की, कि जो जातक भरणी नक्षत्र में जन्म लेता है तो भरणी नक्षत्र में जन्म लेने वाला मनुष्य क्रूर होता है, स्वार्थी होगा, वह चतुर होता है, अस्थिर होगा, धनी होता है, भाग्यवादी भी होता है। वह खाद्य पदार्थों का विशेषज्ञ होगा। देखिए अश्विनी नक्षत्र में था
तो वो पशु अथवा वाहन का विशेषज्ञ हुआ था। कृतिका में गया था तो किसी विद्या का विशेषज्ञ हुआ। भरणी नक्षत्र में आया तो खाद्य पदार्थों का विशेषज्ञ हो जाएगा, उसका शरीर स्वस्थ रहेगा। वह परदेशवासी हो सकता है, वो विदेश में यात्रा करने वाला हो सकता है, पर स्त्रीगामी भी हो सकता है, वो स्त्रियों में आसक्त रहने वाला व्यक्ति होता है। जिसका भी जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ है ये गुण उसके अंदर होता है। अगर बात कर लें हम रोहिणी नक्षत्र की, कि जो जातक रोहिणी नक्षत्र में जन्म लिया है या जिसका जन्म नक्षत्र रोहिणी है, वह मनुष्य दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, कुश शरीर, कार्य कुशल, वह सुंदर भी होगा, बुद्धिमान होता है, उसकी स्मरण शक्ति श्रेष्ठ होती है, वह पवित्र होता है, सभ्य होगा, संगीत प्रेमी होगा, पर स्त्री भोगी हो सकता है, मितभाषी होगा, वह चतुर होगा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी होंगी, चौड़े ललाट होते हैं। ये रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का हमने गुण बताया। एक बार पुनः आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि केवल नक्षत्र से पूर्णतः भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों का, अन्य लग्नों का, अन्य भावों का, माफ कीजिएगा, अन्य भावों के प्रभाव को देखते हुए भी भविष्यवाणी की जा सकती है। लेकिन जिनके पास भी जन्म पत्रिका नहीं है या जिनकी जन्म पत्रिका बनी ही नहीं थी या खो गई है, उनके लिए एक सामान्य लक्षण या सामान्य गुण हम बता रहे हैं, किस आधार पर आप पहचान सकते हैं। अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र पता है तो आप अपना गुण देख लीजिए। अगर जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो उस व्यक्ति के गुणों के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस जातक का जन्म इस नक्षत्र में हुआ होगा। चलिए बात करते हैं मृगशिरा नक्षत्र की, जो 5वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्रों में से हम आप पहुंचे 5वें नक्षत्र पर, कि अगर कोई जातक मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लिया हो तो वह सुंदर होगा, सौम्य, चतुर, शांत और विवेकी व्यक्ति होगा, सुवक्ता होगा, साहसी होगा, वह चंचल भी होगा, वह भोगी किस्म का इंसान होगा, स्वार्थी भी कह सकते हैं, वह धनी होगा, विद्वान होगा, लेकिन विद्वान होते हुए भी वह अहंकारी होगा। मृगशिरा में जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान होता है लेकिन अहंकार भी उसके पास होता है। वह पुत्रवान होगा, उसके बाद पुत्रों की संख्या भी ठीक होगी, मित्रवान होगा, वह घुमक्कड़ी टाइप का भी हम कह सकते हैं, भ्रमणशील भी वह जातक हो सकता है। अगर बात करें हम आद्रा नक्षत्र की, कि यदि कोई जातक आद्रा नक्षत्र में जन्म लिया हो तब वह कैसा होगा, तो हम आपको बता दें आद्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला मनुष्य कुछ पापी किस्म का हो सकता है, चंचल वित्त वाला होगा, हंसमुख होगा, वह मूर्ख समझा जाएगा, अहंकारी होता है, बलवान तो बहुत होगा, वह दूसरों को दुख देने वाला होगा। एक चीज देखिए, जो भी जातक आद्रा नक्षत्र में जन्म लिए हैं वो सार्वजनिक कामों में खूब मन लगाते हैं, वो सार्वजनिक कामों में मन लगाएंगे, लेकिन दूसरे को दुख देने में भी उनको आनंद आता है, उनके कारण से दूसरे को दुख पहुंचेगा। बात करें अगर वहीं 7वें नक्षत्र की पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति कैसा होगा। पुनर्वसु नक्षत्र में यानी 7वें नक्षत्र में जन्म लेने वाला जो व्यक्ति होता है
वह सुखी होता है, सुशील होगा, वह संतोषी होगा, समाज में वह प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। हाँ, कुछ रोगों से वो पीड़ित हो सकता है, जितेंद्रिय होगा, बुद्धिहीन होगा, बुद्धि में कुछ कमी कह सकते हैं। वह परदेशवासी होगा, धर्मात्मा किस्म का इंसान वो होता है। वो कामुक होगा, लेकिन वह माता पिता का भक्त होता है। पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अपने माता पिता का भक्त होता है, माता पिता की सेवा करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है। वहीं बात कर लें अगर पुख्य नक्षत्र की, पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के बारे में हम क्या कहेंगे। तो जो पुख्य नक्षत्र होता है उसमें जातक अगर जन्म लिया है, या व्यक्ति का जो जन्म नक्षत्र होता है पुख्य नक्षत्र है, तो वह व्यक्ति धर्मात्मा होगा, ईश्वर का भक्त होता है, सत्य प्रेमी होगा, वह समाज में सम्माननीय व्यक्ति होगा, शांत स्वभाव का होगा, वह कोई भी कार्य करेगा उसमें कुशलता हासिल करेगा, दयालु किस्म का होगा, उसका परिवार बड़ा हो सकता है, या हम कह सकते हैं कई परिवार का मेल मिलाप रखने वाला होगा, वह दृढ़ शरीर वाला व्यक्ति होगा, धनी होता है ऐसा जातक रूपवान भी होता है। पुख्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति के पास न धन की कमी होती है और ना ही सुंदरता की कमी होती है। बात करें अगर वहीं अश्लेखा नक्षत्र की, जो 9वां नक्षत्र कहते हैं, अश्लेखा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक धूर्त होता है, वो हमेशा झूठ बोलने वाला या असत्यवादी भी कह सकते हैं उसको, उसे छोटे छोटे बात पे क्रोध आ जाता है, दुराचारी होगा, शत्रुजयी होता है, वो भच्छाभक्ष सेवी भी होता है, उसे सात्विक आहार में आनंद नहीं आता है। ऐसा जातक स्वार्थी होगा, निशंक होता है, वह अपरिणामदर्शी होता है। अश्लेखा नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति पापी किस्म का होगा, कृतघ्न होता है। अगर बात कर लें हम मघा नक्षत्र की, कि मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक जो होगा कैसा होगा, तो हम आपको बता दें कि मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला मनुष्य अपने पिता का भक्त होता है, वो धनवान होगा, उद्योगी होगा। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक साहसी होता है, चपल होगा, बात को तुरंत पकड़ लेने वाला व्यक्ति होगा, कलही भी होगा, महत्वाकांक्षी भी होता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक दूरदर्शी तो होता है कि वह कामी होता है, स्त्री आसक्त रहता है, बड़े बड़े कामों को करने में बहुत उसको आनंद आता है, वह धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। अगर बात कर लें पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की, कि जो जातक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लिया है वह दृढ़ शरीर वाला होगा, सुंदर होता है, हाँ कुकर्मी होगा, नृत्य गीत आदि का वह प्रेमी होगा, वह स्त्री के वशीभूत रहने वाला हो सकता है, वह कामी पुरुष हो सकता है। अगर आपका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो आप राज अनुग्रह प्राप्त करने वाले होंगे, अच्छी वृत्ति वाले हो सकते हैं, धनी व्यक्ति होंगे, मृदुभाषी हो सकते हैं, आप त्यागी तथा दानी भी होंगे। बात कर लें अगर
उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की, कि यदि आपका जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो हम आपको बता दें आप कला कौशल की उन्नति में रुचिवान होंगे। आपको धन और संतान का सुख मिलेगा। आप भोगी तथा कामी व्यक्ति होंगे। आप काव्य प्रेमी हो सकते हैं, सुंदर होंगे। आप बुद्धिमान तथा लोकप्रिय व्यक्ति हो सकते हैं। अगर बात करें वहीं 13वें नक्षत्र यानी हस्त नक्षत्र की, कि यदि आपका जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है तो आप किसी सूक्ष्म कलाकारी अथवा नौकरी द्वारा धनार्जन करें, अच्छा रहेगा। ये देखा गया कि हस्त नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति, कोई उनके पास सूक्ष्म कलाकारी का गुण होता है, उससे वो धनार्जन करते हैं, अथवा वो नौकरी द्वारा अच्छा धनार्जन करते हैं। उनकी आंखें बहुत ही सुंदर होती हैं। वह विद्वान व्यक्ति होता है। वह विद्वानों से प्रेम करने वाला होता है। वह ढीठ होगा, उत्साही होगा, निर्दयी कह सकते हैं कुछ, प्रभावशाली तथा कामातुर भी होता है। हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक प्रभावशाली होता है, जहां भी रहेगा अपना प्रभाव बनाकर रखता है। अगर बात करें वहीं चित्रा नक्षत्र की, कि जो जातक चित्रा नक्षत्र में जन्म लिए हैं उनकी आंखें सुंदर होती हैं। वह सुगंध प्रिय होते हैं, इत्र वगैरह ज्यादा लगा के चलने वाले जो कहते हैं। वह बहुमूल्य वस्तुओं का व्यवसायी हो सकता हुआ, अर्थात वह ऐसा बिजनेस करेगा जो महंगी वस्तुएं होती हैं। वह गणितज्ञ हो सकता है या गणित में उसकी रुचि ज्यादा हो सकती है। वो अद्भुत कलाओं का ज्ञाता भी हो सकता है। वो धनवान व्यक्ति होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक प्रतिष्ठित, सुंदर व शीलवान होता है। वह विनोद प्रिय होगा। अस्पष्ट बोलना उसे ज्यादा पसंद है। चित्रा नक्षत्र में जन्मा हुआ जातक चतुर होने के साथ साथ पर स्त्रीगामी भी होता है। अगर वहीं बात करें हम स्वाति नक्षत्र, 15वां नक्षत्र है, कि स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कैसा होगा, तो आपको बता दें कि स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक वह नौकरी नहीं करना चाहता, उसे व्यवसाय पसंद होता है। वह गुरु तथा ईश्वर का भक्त होता है। मंद बुद्धि भी कुछ कह सकते हैं, कुछ लोगों को देखा गया है मंद बुद्धि भी होते हैं। वह घर में ही रहना पसंद करते हैं। वह बाहर बहुत कम निकलना चाहते हैं, बाहर के वातावरण में घुल नहीं पाते हैं। ऐसे जातक जिनका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है वह भोगी होते हैं। वह धनी होंगे, धार्मिक प्रवृत्ति के दयालु व्यक्ति होते हैं, प्रिय भावी होते हैं। वह हद से ज्यादा संवेदनशील कह सकते हैं होते हैं, लज्जाशील होते हैं। वह महत्वाकांक्षी भी होते हैं। बात कर लें अगर विशाखा नक्षत्र की, कि जिन जातक का जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है तो हम आपको बता दें जिनका भी जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है उनके आप दांत देखिए, दांत बहुत ही सुंदर होते हैं। वह रूपवान होंगे। वह कुछ बेचने खरीदने में ज्यादा कुशल होते हैं। उनकी हमेशा इच्छा रहती है वो परदेश में निवास करें। दूसरों को संताप देने वाले होते हैं। वह सुप्रसिद्ध तो होंगे, लेकिन सुप्रसिद्ध होते हुए भी वह कलह प्रिय कह सकते हैं, स्त्री के वशीभूत रहने वाले होते हैं। ऐसे जातक
जिनका जन्म विशाखा नक्षत्र में हुआ है वो शत्रुजयी होते हैं, क्रोधी होते हैं, वह वाक्पटु हुई होते हैं। अगर बात करें वहीं कि जिन जातक का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, अब देखिए जिसका भी जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ होगा वो दृढ़ शरीर वाले होंगे, वो हास्य प्रिय व्यक्ति होंगे, बाल्यावस्था से ही वो परदेशवासी हो जाएंगे। आप देखे होंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं बचपन से ही बाहर रहने लगते हैं, तो देखिएगा उनका जन्म नक्षत्र कहीं ना कहीं हो सकता अनुराधा नक्षत्र ही हो। वो राजा द्वारा, सरकार द्वारा अनुग्रहित होते हैं, लेकिन वो भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते, उनको भूख बहुत लगती है, वो भूख वो सहन नहीं कर पाने वाले होंगे। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक कहीं भी रहेंगे वो सम्मान पाएंगे, भ्रमणशील भी होते हैं, ऐसे जातक धनी और यशस्वी होते हैं। अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक प्रियभाषी होने के साथ साथ शक्तिशाली भी होता है। अगर बात करें ज्येष्ठा नक्षत्र की, कि जिस जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है वो कैसे होंगे, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सुंदर मुख वाला होगा, सुंदर आंखों वाला होगा, अधिक संततिवान होगा, उसके बच्चे अधिक हो सकते हैं, कभी कभी वो स्त्री से भी आसक्त होगा। ऐसा जातक अत्यंत क्रोधी होने के साथ साथ संतोषी भी होता है। क्रोध तो उसको आएगा लेकिन वो संतोष भी करता है। वह कलह प्रिय होगा, वो षड्यंत्र रचने में निपुण होगा। आप देखे होंगे जहां भी आप रहते होंगे अपने आस पड़ोस देखिए एक आध दो लोग होते हैं इस तरह के। तो जिन जातक का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है वो षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं। ऐसे जातक चतुर होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, उनके पास मित्रों की संख्या अधिक होती है, या कह सकते हैं वो अनेक मित्रों वाले होते हैं। उन्हें न्याय पसंद है, वो काव्य प्रेमी भी होते हैं। बात करें अगर मूल नक्षत्र की, कि जिस जातक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है वह दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होगा, धूर्त होता है, विश्वासघाती भी होता है, कृतघ्न अहंकारी भी होगा। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक भोगी होता है, वह ईर्ष्यालु भी होगा, लेकिन अनेक प्रकार के शिल्प जानने वाला होगा। वह भ्रमण प्रिय होगा, घूमने टहलने में उसे ज्यादा आनंद आएगा। वह सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण का प्रेमी होगा। वह वृक्ष आदि लगाने का प्रेमी होगा। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के पास हम कुछ अवगुण भी बताए, लेकिन वो बहुत ही सुखी जीवन जीने वाला व्यक्ति होगा। अगर बात कर लें वहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की, कि जो जातक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लिया है ऐसा जातक शत्रुओं के लिए भयकारक होता है, अर्थात उसके शत्रु उससे डरते हैं। वह सुखी व्यक्ति होगा, सुंदर और चतुर होगा, सबका प्रिय रहेगा, वह परोपकारी होगा, सत्यनिष्ठ और सुप्रसिद्ध व्यक्ति होगा। वह कोई भी कार्य करेगा उसमें कुशलता हासिल करेगा। वह बुद्धिमान और भाग्यवान भी होगा। उसके पास मित्रों की संख्या पर्याप्त रहेगी। हाँ, इसकी स्त्री भी आनंद की वृद्धि करने वाली होगी। जिस जातक का जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है उसकी पत्नी जो होती है वह भी उसके आनंद में वृद्धि करने वाली होती है। अगर हम बात करें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की,
कि जिस जातक का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है वह शरीर से कुछ दुर्बल होता है। शिक्षित होगा, लेकिन शिक्षित होने के साथ साथ वह कुसंगत प्रिय भी हो जाता है। वह स्त्रियों का अनुगामी हो जाएगा। हाँ, धार्मिक होगा, कृतज्ञ और विनम्र होगा। उत्तराषाढ़ा में जन्म लेने वाला व्यक्ति शांत होगा। वह अपना जीविकोपार्जन श्रेष्ठ कार्यों से ही करेगा। ऐसा जातक सुखी होता है, धनी होगा, बुद्धिमान और विद्वान भी होता है। बात करें वही श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक की, कि जिस जातक का जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ वह जातक आप देखिएगा वो तीर्थ सेवी होगा। परोपकार करना उसको पसंद होगा। वह प्रसिद्ध व्यक्ति होगा। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक शोभायुक्त होता है, सद्विवेकी होगा, विद्वान होता है। ऐसा जातक यशस्वी भी होता है। उसके संतान अधिक होते हैं, या कह सकते हैं बहुसंततिवान होता है। वह ईश्वर और गुरु दोनों का भक्त होता है। श्रवण नक्षत्र में जन्म लेने वाली जातक की पत्नी भी उदार वित्त वाली होती है। बात करें अगर वहीं धनिष्ठा नक्षत्र की, कि जिस जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो आप देखिएगा वह हमेशा बड़े परिवार का होगा। खुद लोग होते हैं ना, कहते हैं बड़े परिवार का बच्चा है, तो वह धनिष्ठा नक्षत्र में अगर जन्म लिया है तो बड़े परिवार का होगा। वह स्त्रियों के साथ रहते हुए भी स्त्रियों के प्रति रुचि नहीं लेने वाला होगा। लंबे शरीर का होगा, कफ प्रकृति का कह सकते हैं उसको। ऐसा जातक शूरवीर होता है, साहसी होता है, धनी होने के साथ साथ वह लोभी भी होता है। वह प्रसिद्ध होता है, लेकिन कभी कभी देखा गया धनिष्ठा नक्षत्र का जातक कलह करने वाला भी होता है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र। अगर कोई जातक शतभिषा नक्षत्र में जन्म लिया है तो वह बिना विचारे कोई काम करने वाला होता है। वो विचार नहीं करता किसी भी काम को करने के पहले। वह बहुत अधिक बोलने वाला होता है। ऐसा जातक किसी के प्रभाव में ना आने वाला होता है। ऐसा जातक जुआरी होगा परंतु सत्यवादी होता है। वह शांत स्वभाव का होगा। शतभिषा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक ज्योतिष प्रेमी, यह कह सकते हैं ज्योतिष का व्यवसायी भी कह सकते हैं उसको, कि ज्योतिष से अपना जीविकोपार्जन कर सकता है। वह व्यसनी होगा, शत्रुजयी होता है। बात कर लें अगर वहीं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, कि जो जातक पूर्वा भाद्रपद में जन्म लिया है वह कैसा होगा, तो हम आपको बता दें कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक अच्छी मनोवृत्ति वाला, लेकिन कभी कभी कुप्रवृत्ति के कार्यों को भी कर बैठता है। मानसिक रूप से दुखी होता है। धनी होता है परंतु कृपण भी होगा। ऐसा जातक ढीठ होता है, धूर्त होगा। ऐसा जातक निर्बल होता है,
चतुर होने के साथ साथ वह स्त्री के वशीभूत रहने वाला होता है। अगर बात करें वहीं उत्तरा भाद्रपद की, कि जो जातक उत्तरा भाद्रपद में जन्म लिया है वह श्रेष्ठ कार्यों में सहयोग करने वाला होगा। लेकिन कभी कभी देखा गया वह अत्यंत क्रोधी भी होता है। ऐसा जातक शत्रुजयी होता है, स्वजनों में मान्य होगा। ऐसा जातक कार्यनिष्ठ, सुवक्ता और सुखी होता है। उत्तरा भाद्रपद में जन्म लेने वाला मनुष्य सुशील होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, वह उदार होता है। ऐसा जातक विद्वान होता है, उसके पास संतान भी होती है। सुडौल शरीर वाला बहुत ही धनी व्यक्ति होता है। अगर बात करें हम नक्षत्रों के अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र की, कि जिस जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है वह कैसा होगा, तो हम आपको बता दें वह सर्वांग सुंदर व्यक्ति होता है। वह पुष्ट सद्विचारक होता है। किसी को भी वह अच्छी सलाह देने वाला साहसी और कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति होता है। रेवती नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति सबका प्रिय होता है। वह चिर अस्थायी ऐश्वर्य का उपभोग करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम कि आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से आपका स्वभाव, आपका शरीर, आपकी आदत कैसी है। फिर हम लेके आएंगे मास, यानी आपका जन्म किस महीने में हुआ है, उस महीने के हिसाब से आपके बारे में कुछ जानकारी देंगे। फिर राशियों के हिसाब से जानकारी देंगे, लग्न के हिसाब से जानकारी देंगे। लेकिन ये सब आपको जानकारी हो, हम जैसे वीडियो बनाए आपके पास तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, कि ये ज्योतिषीय जानकारी आपको शीघ्र अतिशीघ्र जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो मिलती रहे। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।